शब बारात की क्या हकीकत है, इससे पहले उसकी हकीकत बता दी गई। मैंने शायद सुबह में कहा था कि उस वक्त मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, रिवायत सही है, इब्न माजा और दारिमी और सब की। प्यारा रसूल फरमाते हैं सबसे बड़ी फजीलत इसकी है कि प्यारा रसूल पूरे शाबान में ज्यादा से ज्यादा रोजा रखते थे, और उसमें अय्यामे बीस जो 15 शाबान को भी पड़ता है प्यारे रसूल रखते थे। और रात की जो फजीलत लोग बयान करते हैं तमाम अहादीस की, ये रात शब कदर से भी अच्छी है, और इस रात को अल्लाह ताला बनी कल्ब के बकरियों से ज्यादा लोगों को माफ करता है। और इस रात को जाग करके गुजारना और दिन में रोजा रखना ये गुनाहों के मगफरत का सबब। ये सब रिवायतें बिल्कुल सही नहीं है। एक रिवायत सही है इब्न माजा की, और दूसरे दारिमी वगैरह ने भी उसको सनद से नकल किया है, जिसमें है कि अल्लाह ताला हर एक को बख्शता है। अल्लाह ताला आज की रात को लोगों की तरफ तवज्जो फरमाता है, यत्तलिउ का लफ्ज है, और फिर हर एक को बख्श देता है सिवाय दो आदमियों के, एक मुशरिक और दूसरा जो दो आदमियों में आपस में कीना कपट है उनको नहीं माफ करता है। इसी तरह की एक रिवायत सिला रहमी के बारे में भी प्यारे रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह के जुमेरात और सोमवार के दिन लोगों के अमाल अल्लाह की तरफ पेश किए जाते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। लेकिन दो रिश्तेदार जो आपस में एक दूसरे से नाराज हैं, एक दूसरे को छोड़े हुए हैं, जो हक अदा करना है एक रिश्तेदारी का नहीं करते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं अरकू हाज़ैन, इन लोगों को पीछे रखो, हत्ता यस्तलिहा, सुलह कर लें तो फिर हमारा उनके अमाल को हम कबूल करेंगे। इस वजह से इस रात में भी यही है कि जो दो आदमियों के दरमियान कीना कपट है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कबूल नहीं करता है। और इस रात को इबादत करना कैसा है, एक बिदात है। यकीनन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम नहीं किया है, सहाबा जो नेकियों में हम सब से आगे बढ़ने वाले थे, प्यारे रसूल से पूछ करके ना किया और ना बाद में किया। इसका माना है कि जो भी अमल इस नियत से करेंगे कि इसमें हमें अजर मिलेगा, और प्यारे रसूल ने नहीं किया है तो वो बिदात है। वकुल्ल बिदातिन दलाला, हर दलाल बिदात गुमराही है। बड़े उलमा औलिया कराम इस रात को इबादत करते थे, हजार करें, उन्होंने गलती की, बिदअत का बिदअत की इत्तिबा की उन्होंने। हमें प्यारे रसूल को देखना है, बड़े औलिया, बड़े जिनको हम औलिया मानते हैं। हमारे यहाँ औलिया हम लोग देहात में सुनते थे कि अगर तुम्हारे चूतर ना होता तो तुम औलिया हो जाते बस। तो ऐसे ही औलिया बहुत से हैं जो नमाज रोजा भी नहीं करते, लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत बड़े पीर हैं और नमाज रोजा इनसे माफ हो गया है। तो बहरहाल इन औलिया का औलिया मत कहें। हर मोमिन जो अल्लाह की इताअत में जिंदगी गुजार रहा है वो वली है अल्लाह का। मैं तुझे वली समझता जो नबादा खार होता, वो कहते हैं ना, क्या गालिब कहते हैं, मैं तुझे वली समझता जो नबादा खार, शराब ना पीता तो मैं वली कहता। लेकिन हर मोमिन वली है। अल्लाह अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के औलिया पर कोई खौफ नहीं और न वो गम उनको लाहिक होगा। अल्लज़ीना आमनु, अल्लाह ने तफसीर भी फरमा दी कौन है वली। अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह से तकवा बरतते हैं। तकवा का माना है कि अल्लाह की इबादत उसी तरह कीजिए जिस तरह प्यारे रसूल ने किया है। तो बड़े उलमा कर रहे हैं, करने दीजिए उनको। आप देखिए कि प्यारे रसूल ने किया है या नहीं किया है, यही तो गुमराही का सबब बन जाते हैं बेचारे बड़े बड़े उलमा। और हदीस शरीफ में है कि जिसने किसी गलत काम की तरफ किसी को बुलाया तो उसका अपना गुनाह, और फिर जितने लोग उसके पीछे चलेंगे सबका एक एक गुनाह हजारों लाखों का उसके ऊपर लाया गया क़यामत के दिन। और भी इसके बरक्स अगर नेक काम कर रहा है और उसके पीछे नेक काम के लिए बुला रहा है, जितने लोग उसके पीछे चलेंगे उसका अजर भी मिलेगा।